जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो इस टाइम सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया के अंदर जो तहस नहस मची हुई है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि पाकिस्तान के मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर इब्रार अहमद को जो सनराइजर्स लीड्स ने दी 100 ऑक्शन में उठाया है और पाकिस्तानी तकरीबन कोई 5.5 करोड़ रुपया उनको ऑफ़र किया गया है उनकी खिदमत हासिल करने के लिए। तो ये सारा जो स्नैरियो है वो आप लोग के सामने है कि जिस तरह एकदम से सोशल मीडिया के अंदर बौछार मचा हुआ है वो आप लोग के सामने है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और मैं थ्रू आउट इसके ऊपर और भी डिटेल में जाऊंगा कि पाकिस्तान के और भी प्लेयर्स इस ऑप्शन में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो बड़े नाम है वो अनसोल्ड रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़े नाम जो सोल्ड हुए हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इब्रार अहमद, पाकिस्तान के लेजेंडरी, अब मैं कहूँगा लेजेंडरी क्योंकि अब एक बड़ी फ्रेंचाइज को लीड करने जा रहे हैं, सनराइजर्स लीड्स को। इन्होंने अपनी खिदमत देनी है दी 100 लीग्स के अंदर। इसमें अगर देखें दी 100 का ऑप्शन जो गुजरा है, मैं उसके ऊपर पूरा रिव्यू करूं तो पाकिस्तानी 2 प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ सोल्ड आउट हुए हैं, जिसमें इब्रार अहमद है और उस्मान तारिक हैं। उस्मान तारिक जो है वो फोनिक्स की तरफ से खेलेंगे और जो इब्रार अहमद है वो खेलेंगे सनराइजर्स लीड्स की तरफ से। और सनराइजर्स लीड का जो ऑनर है वो आपको पता है काव्या मरान, सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर, फिर सनराइजर्स जो आपको पता है SA20 में उनकी है, यानी कि इनकी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के अंदर इनकी टीम्स हैं, तो वहाँ पे ये प्लेयर्स को उठाते हैं। तो अभी जैसे दी 100 का ऑक्शन होने से पहले जो खबरें सर्कुलेट कर रही थी वो बड़ी अमेजिंग थी। वो आपको पता है तो ये जो सारा सिनेरियो है वो बड़ा इंक्रेडिबल है। वो इस वजह से क्योंकि जो इस टाइम सोशल मीडिया सर्कुलेट कर रहा है वो ये कर रहा है, वो बड़ा इंक्रेडिबल है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स थे वो बड़े इंक्रेडिबल यहाँ पे आपको पता है खेल पेश कर रहे हैं। और थ्रू और जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं इन्होंने अभी वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी क्रिकेट खेली और उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा ये खबरें थी। थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फंबल हो रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह अपनी ज़रा दोबारा इस वीडियो के ऊपर आता हूँ तो बड़ा अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा फंबल हो रहा हूँ, ज़रा मेरा जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे तो कुछ और देख रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, तो इस वजह से मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी मैं आपको दोबारा टॉपिक पे लेके आता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छे तरीके से आपको, चलो मैं उस पर लेके चलता हूँ। पहले जब ऑक्शन से पहले दी 100 के खबरें चल रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं इनको अलाउ नहीं किया जा रहा दी 100 के अंदर के वो यहाँ पे शामिल हो सकें, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ किया गया तो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट में 52 प्लेयर्स ने ऑक्शंस के लिए अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 2 सोल्ड हुए हैं, बाकी सारे अनसोल्ड गए हैं। जिसमें आपके बड़े नाम शादाब खान, उसके बाद आपके साइम अयूब जैसे बड़े प्लेयर, हारिस रऊफ जैसे बड़ा प्लेयर जो है वो आपका ऑक्शन के अंदर नहीं पिक हुआ। और उसके बाद थ्रू आउट जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने तकरीबन कोई ऑक्शन से 2 दिन पहले ही अपना नाम दी 100 की लिस्ट से निकाल लिया था। ऑक्शन से निकाल, शायद उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि शायद मुझे नहीं पिक किया जाएगा, कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज भी ऐसे हैं T20 के अंदर, तो शायद उनको नहीं पिक किया जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम निकाल लिया। लेकिन जो पाकिस्तान के 2 नाम पिकड हुए हैं वो हुए हैं भाई उस्मान तारिक और इब्रार अहमद। उस्मान तारिक को बड़ी रकम तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया उनको भी ऑफर किया गया फोनिक्स की जानिब से, और 5.5 करोड़ रुपया इब्रार अहमद को दिया जा रहा है काव्या मरान, सनराइजर्स हैदराबाद की जो सनराइजर्स लीड्स की, हैदराबाद सॉरी कह रहा हूँ, लीड्स की जो ऑनर है उन्होंने ऑफर किया। अब इंडिया के अंदर क्या बोचाल मचा हुआ है वो ये मचा हुआ है कि तकरीबन 1 दिन का पूरा टाइम गुजरा है और सोशल मीडिया जो इनका अकाउंट है एक्स का वो सस्पेंड हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स बजी हैं इंडियंस की जानिब से, इतने ज़्यादा वहाँ पे इन्होंने नीचे बैड्स कमेंट्स किए हैं इंडियंस की जानिब से। मैं कहता हूँ कि इंडियंस को होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अगर प्लेयर पिक हुए हैं तो वो दी 100 लीग में हुए हैं जो कि यूके के अंदर होनी है, ना कि वो इंडिया के अंदर IPL के अंदर सेलेक्ट किया गया। ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे जो कार्टून नेटवर्क जो हमेशा बैठ के वहाँ पे भोगता रहता है ना, उसको मैं अच्छे तरीके से याद करवाना चाहता हूँ कि भाई ये कोई IPL की टीम नहीं है या तुम्हारे घर की टीम नहीं है जिसके अंदर आप बैठ के ये बात करो कि भाई इब्रार अहमद को क्यों उठा लिया, वो फंटास्टिक टी वाले पोज बनाता है, वो चाय पीता है। जब वो 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया गया था तब भी जाकर उसने वहाँ पे चाय पकड़ के वीडियो बनाई थी या तस्वीर खिंचवाई थी, तो आपको अभी तक उसी के साड़ मचा हुआ है अपने दिल के अंदर। तो भाई मैं आप लोगों के ऊपर लानत भेजता हूँ जो आप लोग बैठ के बात करते हो। आप अपनी
जो टीम की ऑनर है आप उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप उसको अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो आपको क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर इंडियन कोई प्लेयर पाकिस्तानी पीएसएल के अंदर भी सिलेक्ट होना तो हमारे लोगों का इतना दिल बड़ा है कि हम लोगों ने एक ही बात करनी है कि भाई आओ पाकिस्तान आके पीएसएल खेलो। हमने ऐसे ही यहाँ पे वेलकम करना है कि आप याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका कोई दूर दूर तक सरोकार ही नहीं है, बस सनराइजर्स का नाम लिखा हुआ है। उस आपने उस वजह से आपने कितना उस मैं कहता हूँ कि उस लड़की को कितना ट्रॉल किया अपने चैनल पे बैठ के। कार्टून नेटवर्क की इतनी घटिया किस्म की वो क्रिकेट और सियासत करते हैं वहाँ पे बैठ के, तो मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ शर्मिंदा होता हूँ कि यार ये अपनी ही जो आपके मुल्क की वो रिहायशी है या आपके मुल्क की अपनी वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज चलाने वाली लड़की है, आप उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो कि भाई इसने वहाँ पे बैठ के इब्रार अहमद के ऊपर बोली लगाई है, बार बार उसके ऊपर वो कार्ड्स कर रही थी कि भाई इब्रार अहमद को जाने नहीं देना, वो पता नहीं क्या ऐसा था, आपने ऐसी ऐसी बातें की हैं। तो मैं उनको बताऊँ कि भाई इब्रार अहमद पाकिस्तान के इस टाइम प्रीमियम स्पिनर है, और उनकी जो वेरिएशंस हैं बॉलिंग की, उनकी जो इस टाइम T20 के लिए जो खिदमात हैं वो इनक्रेडिबल है और हर बंदे ही चाह रहा था। और आपको पता है कि दूसरी तरफ जो फोनिक्स की टीम थी या सॉरी दूसरी जो फ्रेंचाइज थी वो भी बड़ा इनके साथ लग रही थी सनराइजर्स के साथ कि हमने इब्रार को उठाना है अपनी तरफ, लेकिन सनराइजर्स ने इनको मौका नहीं दिया और एक बड़ी अमाउंट दे के इन्होंने इब्रार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब दूसरी तरफ इंडियंस के सबके मुंह के ऊपर तमाचा ये है जो बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं या गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा मैं ये मारना चाहूँगा या उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई आपके बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जो राजीव शुक्ला साहब हैं, मैं साहब का लफ्ज़ साथ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपकी जहन घटिया ना हो तो आप ये भी सुने कि भाई आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है जो राजीव शुक्ला साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये आईपीएल नहीं है, ये मुल्क से बाहर लीग हो रही है, और उसके बाद थ्रू आउट ये सनराइजर्स की अपनी डिमांड है या अपनी उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि हमें इब्रार चाहिए, तो उन्होंने अपनी टीम में उठा लिया। उनका आज एक प्रॉपर पूरा एक्स के ऊपर बयान आया हुआ कि भाई अगर आप इतना ट्रोल कर रहे हो काव्या इमरान को तो आप क्यों इस तरह ट्रोल कर रहे हो। अगर वो उन्होंने उठाया तो वो सनराइजर्स लीड्स के अंदर उठाया जो कि यूके की लीग है, ये कोई आईपीएल के अंदर नहीं उठाया। अगर उनकी नीड्स और वो टीम अपना जो मर्जी कर सकती हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर आईपीएल नहीं खेलने आ सकते, लेकिन बाहर जहाँ मर्जी वो दूसरी टीम्स के लिए खेलें, तो इंडियंस को ये समझना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपने इस चैनल के थ्रू काव्या इमरान को ये देखें सल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारों को साइड पे करके, सब लोगों को साइड पे करके उन्होंने क्रिकेट की खिदमत की है और क्रिकेट के ऊपर बात की है और क्रिकेट के ऊपर मेरिट पे फैसला किया है कि भाई हमने इब्रार अहमद को उठाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर ये प्रेशर में आके इब्रार अहमद को अब रिलीज़ करते हैं सनराइजर्स लीड्स की टीम में कि भाई सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो गया है, फिर उसके बाद थ्रू इंडियंस की तरफ से बड़ा प्रेशर है, ये इंडियंस के ऊपर बीसीसीआई से बड़ा प्रेशर अगर काव्या इमरान के ऊपर डाला गया, तो ये मुझे लगता है कि शायद ये फैसला करें कि हमने इब्रार अहमद को सनराइजर्स लीड्स की टीम से रिलीज़ करना है। अगर रिलीज़ करेंगे तो यूके की जो दी 100 लीग है उसकी तरफ से पेनल्टीज पड़ेंगी सनराइजर्स को, फिर उनको उतनी ही पेमेंट जो है वो इब्रार अहमद को पे करनी पड़ेगी या उस उस लीग को पे करनी पड़ेगी जो आप नुकसान करेंगी और नाम खराब करेंगी उस लीग का कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स को उठाया जाता है और उसके बाद थ्रू आउट उसको रिलीज़ कर दिया जाता है पब्लिक प्रेशर के अंदर आके। तो राजीव शुक्ला साहब ने क्लियर कर दिया, काव्या इमरान ने, डैनियल विटोरी जो उस टीम के कोच हैं, उन्होंने बैठ के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि इब्रार अहमद हमें बहुत ज़रूरी था हमारी टीम का कम्बिनेशन बनने के लिए। उन्होंने बैठ के वहाँ पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम उसके ऊपर मज़ीद पैसा भी लगाते, अगर कोई टीम और इंटरेस्ट शो करती तो हमने इब्रार अहमद को अपनी टीम में ज़रूर लेके आना था, हमें प्रॉपर एक स्पिनर की ज़रूरत थी और हमने उसको लेके आना था और हम ले आए हैं। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है इब्रार अहमद के ऊपर। तो बाकी जो इंडियंस को मिर्चें लग रही हैं, जो उनको तकलीफ़ हो रही है, वो आप लोग के सामने, इसके ऊपर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं बस बड़नोल लगा सकता हूँ इनके ऊपर, तो वो मैं लगाते ही रहूँगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रहकर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।